दोस्तों मेरा हमेशा से ये मानना है और हमेशा मैं ये कहता भी हूँ कि मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट मूवी अगर बन जाए ना तो उसमें इतनी ताकत है कि वो आपके दिमाग के अंदर घुसकर ऐसा उथल पुथल मचाएगी कि आपको घंटों तक, कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि यार आखिर ये क्या था, आपने ये क्या देख लिया, ये कैसे हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, और इस बात का जीता जागता सबूत है आज रिलीज हुई फिल्म दृश्यम 2। सच में फ्रेंड्स, दृश्यम 2 एक ऐसी फिल्म है कि ये ताकत रखती है कि आपको सच में कई दिनों तक एक ऐसे जोन में ले जाए कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आए कि आखिर ये क्या हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, इस फिल्म के बारे में बहुत सारी हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दृश्यम 2 हिंदी वाली जो आज रिलीज हुई है, ये एक्चुअली दृश्यम 2 पिछले साल जो आई थी मलयालम में, वो ओरिजिनल मूवी है, उसी का हिंदी रीमेक है। और इसका जो पहला पार्ट आया था हिंदी वाली का, वो आया था 2015 में, मतलब आज से 7 साल पहले। और वो भी रीमेक था एक्चुअल मलयालम वाली दृश्यम का, जो कि ओरिजिनली आई थी 2013 में। तो पिछले साल जो ओरिजिनल दृश्यम 2 आई थी मलयालम में, मैं उसको भी उसी समय देखा था। हालांकि वो हिंदी में अवेलेबल नहीं है, अपनी मूल भाषा मलयालम में ही है, लेकिन मैंने उसको सबटाइटल के साथ देखा था और उस समय भी मैं बहुत हैरान हुआ था। उस पर मैंने अपना वीडियो भी बनाया था और सच में वो मूवी मेरे लिए एक मास्टरपीस थी। फिर जैसा कि हम सबको पता था कि इसका हिंदी रीमेक भी आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट भी आ चुका है, तो जब ये अनाउंस हुआ तो मुझे सच में एक थोड़ा सा डर था कि क्या ये जस्टिस कर पाएंगे इतनी एक ब्रिलियंट मास्टरपीस मूवी के साथ। लेकिन आज जब मैंने इसको देख लिया तो फ्रेंड्स, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताता हूं कि क्या तो ये फिल्म इन्होंने बनाई है, क्या तो रीमेक बनाई है। मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि दृश्यम 2 जो ओरिजिनल है वो हिंदी में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी की बहुत कम ऑडियंस ने वो ओरिजिनल वाली देखी है। अधिकतर हिंदी ऑडियंस ने वो मूवी नहीं देखी है, क्योंकि सबटाइटल्स के साथ बहुत ही कम लोग ही मूवी देखते हैं। तो पूरी अधिकतर हिंदी ऑडियंस जो है वो दृश्यम 2 का हिंदी का ही वेट कर रहे थे। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा शख्स होगा जिसको दृश्यम का फर्स्ट पार्ट पसंद ना आया होगा। वो अपने आप में एक मास्टरपीस मूवी है और इसीलिए हमारी उम्मीदें, हमारा एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ जाता है दृश्यम 2 के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये फिल्म वहां पर वो कर जाती है जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। बात करूं अगर स्टोरी की, तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां पर पहले पार्ट की स्टोरी खत्म हुई थी। विजय सालगोनकर और उसकी फैमिली जो उस केस से पूरी तरह से रिहा हो गई थी, लेकिन फिर भी अभी भी वो इस चीज से बाहर पूरी तरह से उभर कर नहीं आए हैं। हालांकि इस बात को 7 साल हो गए, हालांकि ये पार्ट 2 आने में भी 7 साल हो गए, लेकिन वो जो कहानी है उसको भी अब 7 साल हो चुके हैं, कहानी 7 साल आगे बढ़ चुकी है। लेकिन फिर भी ये फैमिली रह तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली अभी भी डरी हुई है और इनको कुछ भी होता है तो इनको टेंशन आ जाता है। इनके खुद के शहर में, जहां पहले ये लोग को सब लोग सपोर्ट कर रहे थे, अब ये इनके खुद की सिटी में वही लोग इनके खिलाफ बोलते हैं। सब लोग का नजरिया बदल गया इस फैमिली को देखने के लिए। सबको लगता है कि ये मर्डरर फैमिली ही है और जैसे तैसे अपनी ट्रिक से ये लोग पुलिस से बच गए हैं। लेकिन उसके बाद हमें पता चलता है कि पुलिस अभी भी इस पूरे मैटर की जांच कर रही है और फिर आगे आने वाली चीजें ऐसी ऐसी होती हैं कि एक समय पे हमको लगता है कि अब तो विजय गया, अब यहाँ से छूटकर या कोई गेम का कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी क्लू नहीं हो सकता, इतनी बुरी तरह से विजय फंस जाता है। लेकिन उसके बाद ये कहानी ऐसा कमाल दिखाती है आपके दिमाग के अंदर घुसकर कि आप इसके क्लाइमेक्स में हैरान हो जाते हैं, आपकी आंखें फट जाती हैं, आपको समझ में नहीं आता क्या हो गया और फिल्म आपके होशो हवास उड़ाकर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये होता है रियल सिनेमा, ये होता है रियल राइटिंग। मतलब क्या तो राइटिंग इस फिल्म की। पहले भी जो दृश्यम का फर्स्ट पार्ट था उसकी जान थी, उसकी कहानी, और दृश्यम 2 जो अब हमारे सामने आई है इसकी भी जान है, इसकी कहानी। ब्रिलियंट राइटिंग के अलावा बात करूं परफॉर्मेंस की, तो अजय देवगन सर, मतलब मैंने देखा है वो जो 2021 में आई थी जो ओरिजिनल, उसमें मैं सच में मतलब मोहनलाल सर के लिए मेरा रिव्यू आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा मैं कितना कायल हो गया था। और मुझे सच में लग रहा था कि यार अजय देवगन कैसे मैच कर पाएंगे, लेकिन यार वो आंखें और उन आंखों में वो छिपी हुई चीज़ें, मोहनलाल सर तो ग्रेट हैं, अजय देवगन सर क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस किया है। और इस फिल्म से जो सब लोग कैरेक्टर जुड़े हैं ना, हालांकि अधिकतर स्टार कास्ट वही है, सिर्फ एक अक्षय खन्ना जी नए आए हैं, उनका कैरेक्टर नया आया है। और यार अक्षय खन्ना में ना रियल में एक स्वैग है, एक वो पुलिस इंस्पेक्टर वाला, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वाला एक बहुत ही खतरनाक स्वैग है जो कि हम पिछले कुछ फिल्मों में देखे हैं, लेकिन हम बोर नहीं होते। और इस फिल्म में भी जैसे वो आए हैं, उनका जो स्वैग है, जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं चीज़ों को, सच में फाड़ डालते हैं, मतलब सामने वाले की ना फाड़ ही देते हैं। एकदम परफेक्ट है वो इस रोल के लिए और एकदम शानदार एडिशन हुआ है अक्षय खन्ना जी का इस मूवी में। बाकी इसके अलावा स्टार कास्ट लगभग वही है,
सब वही लोग दिखेंगे आपको। इसके बाद बात करूं अगर इसके डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन भी शानदार किया हुआ है। हालांकि सब कुछ उनके पास था पहले से ही, उनको सीन टू सीन कॉपी करना था, लेकिन फिर भी यार बहुत ही बढ़िया तरीके से किया है, क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है। ये वो केरल पे बेस पे शूट थी, इसको गोवा की कहानी बनाकर कर रहे हैं, तो डायरेक्शन भी बढ़िया है और कैमरा वर्क भी बहुत शानदार है। थोड़े वाइड एंगल हमको दिखते हैं अच्छे खासे, तो बहुत प्यारे लगते हैं वो सीन। स्टार्टिंग ही अगर आप देखोगे ना, स्टार्टिंग वाला जो सीन है इस मूवी में, वहां पे भी गजब था। लेकिन इस बार जो आया है ना, मतलब बॉलीवुड को इस बात के लिए तो सलाम जाता है कि बहुत ग्लैमरस तरीके से चीजें दिखाते हैं। और अधिकतर रीमेक या अधिकतर कॉपी इसीलिए उनकी पिट जाती है कि वो कहानी को ध्यान नहीं रखते, ग्लैमर पे ही पूरा ध्यान दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने थोड़ा सा विजुअली फिल्म को अच्छा किया है, बेटर किया है, लेकिन कहानी भी बहुत ही अच्छी रखी है। कई लोग बोल रहे थे कि कहानी में चेंज कर सकते हैं क्योंकि मलयालम में वो कहानी आ चुकी है, लेकिन इन्होंने नहीं किया है। एग्जैक्टली कहानी वही है, सेम टू सेम है। कुछ मुझे लगा कुछ सीन उन्होंने ट्रिम किए हैं। मलयालम वाली मूवी थोड़ी सी इससे बड़ी लगती थी, कुछ ज़्यादा सीन्स लगते थे, लेकिन हल्के फुल्के सीन ट्रिम किए हैं। लेकिन इसका कहानी का जो नरेटिव है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। बात करूं फिल्म के फर्स्ट हाफ की, तो फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही वैसा है जैसा कि ओरिजिनल में है। फर्स्ट हाफ में कई लोगों को फिल्म स्लो लग सकती है, कई लोग ये सोच सकते हैं कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही, बस वही फैमिली और नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उसके बाद जहाँ पर फिल्म का इंटरवल आता है, एक बहुत बड़ा राज खुलता है और फिल्म मतलब फिर से हैरान करके इंटरवल हो जाता है। और उसके बाद जो सेकंड हाफ आता है ना, सेकंड हाफ तो बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे प्यारी चीज़ यही है कि सेकंड हाफ में आपको पता चलता है कि जो फर्स्ट हाफ आपको स्लो लग रहा था, आपको लग रहा था क्या बेमतलब की चीज़ें हो रही हैं, क्यों ये कर रहे हैं, क्यों इतना लंबा दिखा रहे हैं हमको, वो सारी चीज़ें लिंकअप होना स्टार्ट हो जाती हैं सेकंड हाफ से। और तब आपको रियलाइज होता है अरे यार ये चीज़ इससे जुड़ी हुई थी, ओहो ये इससे था। और वहाँ पर आपको ऐसा भी लगेगा कि यार फिर से देखना चाहिए, क्योंकि फिर से आप देखेंगे तो फर्स्ट आपको फिर वो अच्छे से आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा सा स्लो लगेगा, बेमतलब की चीज़ें लगेगी। लेकिन इसका जो आखिरी का 1 घंटा है ना, गजब है। मतलब पूरा थिएटर सन्न हो गया था। आज पहला दिन था और लगभग 60 से 70% ऑक्यूपेंसी थी, अच्छी खासी ऑडियंस थी। लेकिन लास्ट का जो 1 घंटा था सब लोग हैरान थे, एकदम सन्न था थिएटर। और जब वो चीज़ खुलती है, क्लाइमेक्स पूरा खुलकर हमारे सामने आता है ना, तो लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे। इस कदर शानदार इसकी जो प्लानिंग है। तो सच में यार दृश्यम 2 एक ब्रिलियंट मूवी है। इसके जो ओरिजिनल राइटर है, जिन्होंने पहली भी लिखी थी, दूसरी भी लिखी थी, वो है जित्तू जोसेफ जी। मलयालम की जो मूवी उन्होंने बनाई थी, डायरेक्ट भी किया था, लेकिन राइटिंग भी उन्हीं की है। उनको मैं सलाम करता हूं, क्योंकि पिछले रिव्यू पे भी मैंने जो ओरिजिनल वाले पे मैंने कहा था कि नॉर्मल कोई स्टोरी लिखना एक अलग बात है। जो दृश्यम उन्होंने पार्ट 1 लिखा था, एक अपनी इमेजिनेशन से, सब कैरेक्टर इमेजिनेशन थे, जिसको जैसा चाहे वो तोड़ मरोड़ करके वो कहानी उन्होंने लिखी थी। लेकिन वहीं से इस कहानी को अब आगे बढ़ाना इतने गजब तरीके से, क्योंकि आपके पास बहुत लिमिटेड चीजें, आपके पास अब कैरेक्टर लिमिटेड हो गए, चीजें लिमिटेड हो गई, आप एक दायरे में बंद गए हो। उस दायरे में रहकर इतनी स्मार्ट राइटिंग लिखना, इतनी जीनियस राइटिंग लिखना, सच में जित्तू जोसेफ जी आपको हेड्स ऑफ है। क्या ब्रिलियंट कहानी लिखी है। सच में आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे राइटर्स की सख्त जरूरत है जो इतना ब्रिलियंट, इतना इंटेलिजेंस राइटिंग करते हैं। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि जित्तू जोसेफ जी ने एक्चुअली में इस दृश्यम 3 पर काम करना शुरू कर दिया है, उसकी स्टोरी लिखना शुरू कर दी है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो दृश्यम 3 ऐसी लेकर आएंगे ना कि दृश्यम 2 से भी पार निकल जाएगी। जैसा कि दृश्यम 2 दृश्यम 1 से पार निकली है ना, 3 भी उनसे पार निकल जाएगी, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। उनको कोई पैसा कमाना है या ऐसा नहीं है कि एक सक्सेसफुल बाग आ गया है, एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बन गया है तो बस अब बढ़ाते जाओ। उनका मोटिव ही यही है कि वो इसको सरपास करें, और इस बार भी वो सफल हुए हैं और आगे भी वो सफल होंगे। इसके अलावा एक बहुत ही खास बात बताऊंगा, इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, इतना शानदार बैकग्राउंड म्यूजिक है, इतना शानदार हो गया है कि इसका जो थ्रिल है ना उसको कई गुना बढ़ा देता है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। मतलब लिटरली फ्रेंड्स, आप लास्ट के 1 घंटे में था ऐसा लगता है, इतने टेंस मोमेंट आ जाते हैं और इतना शानदार वो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है कि ऐसा लगता है कि हम हिल रहे हैं, हमारी सीट हिल रहे हैं। मतलब इतना पावरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक है कि इसके थ्रिल को सच में कई गुना बढ़ा देता है। मतलब मजा आ गया यार। तो यार बात अगर करूं रेटिंग की, तो मैं दृश्यम 2 के हिंदी वर्जन को दूंगा 5 स्टार आउट ऑफ 5। सच में फ्रेंड्स, एक भी कोई भी कमी नहीं है। हाँ, ये ओरिजिनल नहीं है, उसका रीमेक है, लेकिन बहुत ब्रिलियंट तरीके से बनाया गया है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी एक कमी है। तो रियली 5 स्टार आउट ऑफ 5। और मैं मोस्ट रिकमेंड करूंगा आप सभी को कि ये मूवी जाइए, बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करिए। बहुत रेयरली इतनी गजब, इतनी वेल रिटन, इतनी बढ़िया एक मास्टरपीस थ्रिलर मूवी हमारे सामने आती है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप भी इस ब्रिलियंट मूवी को बहुत जल्दी बड़ी स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करेंगे, खत्म करता हूँ आज का वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो इसे
इसे लाइक जरूर कर लीजिए और आप इस मूवी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी यार अगर चैनल पर आए हो तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की न्यूज़ आपको जल्दी से मिलती रहे। बहुत जल्दी मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।